नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, सबसे पहले बता देते हैं कि विधानसभा इलेक्शन नज़दीक है और विधानसभा इलेक्शंस को लेकर लगातार लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, नेतागणों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर विधानसभा इलेक्शन में कितनी तकलीफें हो सकती है एनडीए गठबंधन को। जी हाँ, एनडीए गठबंधन जिसके हाथ में इस समय पूरे भारत का दारोमदार है, वही एनडीए गठबंधन को कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है विधानसभा इलेक्शन से। हम बिहार की बात कर रहे हैं क्योंकि बिहार में अगर देखा जाए तो जाति फैक्टर बहुत काम करता है और जाति फैक्टर में सबसे ज्यादा यादवों की गिनती मानी जाती है बिहार में। तो क्या यादवों का रिश्ता महागठबंधन से ज्यादा है अगर तुलना करें एनडीए की? तो क्या कुछ हो सकता है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के ही मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं। तो भूपेंद्र यादव जी, स्वागत है। नमस्कार, सबसे पहले आपका चैनल का। चलिए, पहला सवाल करते हैं भूपेंद्र जी आपसे कि क्या लगता है विधानसभा इलेक्शंस को लेकर, विधानसभा इलेक्शन जो बिहार में होने वाला है, जाति फैक्टर काम करेगा? क्योंकि हम मानते हैं कि आप लोगों ने काम किया है, आप लोगों ने काम किया है जिसकी वजह से भारत ने आप लोगों को मौका दिया है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का, नरेंद्र मोदी जी को। क्या लगता है बिहार में, ये भारत नहीं है, ये बिहार है और बिहार में जाति फैक्टर काम करता है और बिहार के जाति की और धर्म की बात करें तो मुसलमान यादव सबसे अधिक हैं और मुसलमान यादवों का रिश्ता महागठबंधन से ज्यादा है, आपसे उतना ज्यादा नहीं है। तो क्या कुछ दिक्कतें आ सकती है आपको विधानसभा इलेक्शन में? ऐसा है कि हमारे पूरे बिहार में यदुवंश जो 18% है, उसमें कृष्णौत यादव की संख्या 80% है पूरे बिहार के अंदर में जी। और मुसलमान 22% है हमारे मुसलमान भाई जी। उसमें पसमंदा समाज का करीब करीब 80% जनसंख्या है। तो हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार जो शासन में इन्होंने आया, इसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि बिहार के अंदर में ये जो दो कम्युनिटी को जो मार्शल कम्युनिटी कहा जाता है, जैसे यादवों में कृष्णौत यादव और मजरोठ यादव, जो कुल मिलाकर के 80% पूरे बिहार में हम लोग हैं और 10% में हमारे आदरणीय पाल साहब हैं। ठीक है। तो हम नहीं समझते हैं कि बिहार में खास करके इन दोनों कम्युनिटी पर ये इनका कब्जा है। इस पर मैक्सिमम कब्जा हमारे एनडीए का है और हमारे एनडीए में आदरणीय बिहार के सम्राट चौधरी जी, फिर हमारे एनडीए के डायनामिक पर्सनालिटी आदरणीय चिराग पासवान जी, हमारे आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, जो सर्वमान्य नेता हैं, जो पूरे बिहार पर सभी जातियों में पैठ बनाए हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा मुस्लिम भाइयों का भी वोट, यदुवंश का कम से कम 50% वोट, जो कृष्णौत वंशी है, पूरे बिहार से लालू जी से क्रैक होकर के एनडीए में समाहित होने जा रहा है। यहाँ पर भूपेंद्र जी आपने जिक्र किया कि सबसे डायनेमिक पर्सनैलिटी चिराग पासवान जी, हम आपके बात से सहमत हैं, हम भी धरातल पर उतरते हैं। तो चिराग पासवान का नाम हमें नीतीश कुमार से ज्यादा सुनने को मिलता है, यानी कि बिहार की जनता चिराग पासवान को सीएम के रूप में देखना चाहती है। लेकिन वही अगर बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात करें, तो वो नीतीश कुमार को लेकर आगे चलना चाहती है। तो क्या मतलब आप चिराग पासवान को निगलेक्ट करेंगे विधानसभा इलेक्शन के लिए? बिहार की जो जनता है, क्या उन्हें आप निराश करेंगे? क्योंकि बिहार की जनता से जब हम सवाल करते हैं तो वो चिराग पासवान का ही नाम लेते हैं अगर तुलना करें नीतीश कुमार से। तो क्या बिहार की जनता को आप निगलेक्ट करके नीतीश कुमार को साथ लेकर चलेंगे या फिर चिराग पासवान को पेंडिंग में डालेंगे? ये बता दीजिए आप। ऐसा है मेरे भाई कि ये डिसाइड करना हमारे आला कमान का हाथ में है। रही बात चिराग पासवान जी का, तो हैं वास्तव में डायनेमिक पर्सनालिटी हैं। हमारे यहाँ आदरणीय नित्यानंद राय जी हैं। हमारे यहाँ एक पर एक मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है ना है लोग, लेकिन अभी एनडीए जो है पूरे बिहार के अंदर में आदरणीय नीतीश कुमार जी के ही सानिध्य में हम लोग इलेक्शन 2025 के लड़ने जा रहे हैं और हम लोग सफलतापूर्वक इस 2025 का चुनाव को हम लोग करीब करीब 230 सीटों पर जो है ना जीतने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो जनता है वो अभी भी मांग कर रही है कि हमें युवा नेता चाहिए।
तो मतलब उस जनता को आप कैसे हाथ में कर पाइएगा? उन जनता का वोट क्या आप तब्दील कर पाइएगा नीतीश कुमार के खेमे में? ऐसा है, हमारे यहाँ तो एनडीए में युवा नेता आदरणीय चिराग पासवान जी है ही है ना, है। हाँ। हमारे यहाँ युवा नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं। हमारे यहाँ माननीय नित्यानंद राय जी हैं। युवा की कमी नहीं है मेरे भाई। रही बात मुख्यमंत्री बनने का, तो ये तो हमारा आला कमान डिसाइड करेगा। इसमें नो डाउट कि हम लोग इस पर ज्यादा कुछ बोल पाएंगे। एक सवाल करते हैं भूपेंद्र जी, लालू प्रसाद यादव से संबंधित। हमारे बिहार को 15 सालों तक वो और उनकी पत्नी ने मिलकर चलाया है। अब उनसे सवाल करते हैं कि जिस मुकेश अंबानी को लालू परिवार की तरफ से कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी ने देश अंबानी को बेच दिया है, आज उसी मुकेश अंबानी के इनविटेशन पर उनके घर खाना खाते हैं ये लोग। तो आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति जिनका पूरा परिवार मुकेश अंबानी को एक समय पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे, वो लोग अभी के समय में उनके एक इनविटेशन पर वहां पर पूरी परिवार पहुंच जाती है और शरीक होते हैं पार्टी में, अनंत अंबानी के शादी में। तो ये क्या राजनीति की जबान हम यही समझ ले कि जबान कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है? फिर तो बदनाम राजनीति ही होगी। जी जी जी, ऐसा है कि हमारे आदरणीय 1990 में हाफिज कॉलेज को तोड़ करके वो जो है अपना शासन में आए थे लालू जी। हाँ, लालू जी कांग्रेस का जो हाफिज कॉलेज था उस कॉलेज को तोड़ करके शासन में आए, उसके अगेंस्ट में शासन में आए और अब 15 साल शासन किए और उसके बाद जो है ना जा करके कांग्रेस के साथ उनके गोद में बैठ गए और उसी हाफिज कॉलेज का वो पुनः प्रिंसिपल बन गए 10 साल शासन में रहने के बाद। तो कहने का मतलब ये है कि जिस कॉलेज को का स्टूडेंट उनका शहजादा और पप्पू जी कांग्रेस का जो पानी पी पी करके गाली देते हैं अंबानी जी को, और उसी के यहाँ जो है हमारे आदरणीय स्पेशल जहाज से विमान से बॉम्बे पहुंच करके सेलिब्रिटी का रोल कर रहे हैं और होटल में बैठ के बाले बच्चे आइसक्रीम और ठंडा चाह रहे हैं। तो उनको थोड़ा भी, हम तो समझते हैं कि यदि थोड़ा भी लाज हया हो उनमें, उस परिवार के अंदर में, तो वहां से इन लोग को पैदल भागाना चाहिए था पटना में जी। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लज्जा का प्रकाष्ठा को पार कर गए हमारे आदरणीय पूरे परिवार और ये पूरे संदेश देते हैं बिहार के अंदर में कि अंबानी को मोदी जी ने देश बेच दिया, जबकि उसी अंबानी जी के यहाँ आज बाले बच्चे पूरा परिवार जो है ना जहाज में बैठ करके जा करके वहां सेलिब्रिटी बने हुए हैं। तो ऐसी जबान को आप क्या नाम देंगे भूपेंद्र जी? इन जबान को, ऐसी जबान को क्या नाम दीजिएगा? राजनीतिक जबान तो बदनाम हो रही है ना। इससे लोग यही समझेंगे ना कि नेताओं के कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। नेताओं यानी उसमें आप भी शामिल हो जाएंगे। तो एक की अगर जबान बिगड़ी तो पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टियां उसमें मिल जाती है। तो क्या आप ऐसे जबान को क्या नाम देना चाहेंगे? लालू जी के जबान को, तेजस्वी जी के जबान को, राबड़ी जी के जबान को? देखिए, ये इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये डुअल पॉलिसी खेलते हैं जी। चोर को कहते हैं चोरी करो और साध को कहते हैं जगे रहो। ये डुअल पॉलिसी आदरणीय हमारे जो है खेलते हैं, और जिसके कारण है कि आज पूरे बिहार से जदुवंश और मुसलमान भाइयों का विश्वास इन पर से उठ गया है और आने वाला 2025 में पुनः हमारा एनडीए का शासन बिहार में जो है ना पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगा और आदरणीय लालू प्रसाद जी पुनः 2005 वाले जो रिजल्ट था 21 सीट उनका, वही सीट आने जा रहा है। चलिए आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ जुड़े हुए थे भाजपा नेता भूपेंद्र यादव जी। हमने इनसे जो भी कुछ बातचीत की, चाहे विधानसभा इलेक्शन को लेकर, चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी को लेकर और मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी को लेकर कि लालू प्रसाद यादव एंड
हिज फैमिली, जो बार बार कहते थे कि नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया है मुकेश अंबानी को, आज उन्हीं मुकेश अंबानी के एक इनविटेशन पर पूरा का पूरा परिवार उठकर चला जाता है। क्या कुछ भूपेंद्र जी का उत्तर रहा, क्या कुछ हमने इनसे सवाल किए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद।